नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कन्हैया आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विजन पर। आज से तैयारी शुरू करने जा रहे हैं 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले 10th के विद्यार्थियों के लिए मैथ का क्लास। तो आज ये पहला क्लास है, पर डे आपको एक क्लास मिलेगा। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह 90 प्लस स्कोर मैथ में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति की, जो इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यह चैप्टर से लगभग मान के चलिए 20 से 25 नंबर का प्रश्न आपको इस एग्जाम में बनता है। इससे ऊपर रहेगा लेकिन इससे नीचे नहीं रहेगा, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देंगे। तो चलिए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझेंगे। आप पढ़ चुके हैं तो आप रिकॉल क्लास के तौर पर इसको लीजिएगा, पूरा डिटेल्स इसमें नहीं चलेंगे, सिर्फ महत्वपूर्ण और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम लेके चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए आज हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला चीज आज हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति पढ़ा जाता है किसके लिए। तो त्रिकोणमिति पढ़ा जाता है एक समकोण त्रिभुज के लिए, एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज होता है जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक समकोण त्रिभुज वह समकोण त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। जैसे इसका नामकरण करते हैं ए, ये बी, ये सी, और इसको करते हैं पी और क्यू आर। तो आप देखें यहां पर आपके सामने दो समकोण त्रिभुज है। पहला समकोण त्रिभुज में ए बी है जो बराबर है बीसी का, और दूसरा समकोण त्रिभुज में ये इस पी क्यू है जो बराबर नहीं है क्यू आर का, क्यू आर का बराबर नहीं है। अब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है हमारा 180 डिग्री, यानी कि समकोण है तो ये मेरा 90 बनेगा, ये भी मेरा 90 बनेगा। तो जब ये 90 है, जब ये दो भुजा आपस में बराबर है तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो सोच लीजिए क्या होने वाला है। तो आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है जबकि 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री ये तीनों कोणों का योग हो गया। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा आपका 45। तो 90, 45 दूना के 90 और 90 180 डिग्री। अगर इस त्रिभुज में बात कर लेते हैं तो याद कीजिए आप लोग पढ़े हुए त्रिभुज के कॉन्सेप्ट में कि बड़ा भुजा का सामने का कोण बड़ा होता है, छोटा भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। ये हमारा भुजा छोटा है तो इसके सामने का कोण को अगर 30 मान लेते हैं तो ये कोण जो है बड़ा भुजा के सामने का कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि देखिए 60, 30, 90 और ये यानी कि यही दो प्रकार के त्रिभुज आपको पढ़ना है पूरे त्रिकोणमिति में। अब ध्यान देने वाली बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसको हम लोग कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसको क्या कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जो समबाहु नहीं है ना समद्विबाहु है, एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज हम इसको कह सकते हैं। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर हम चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप में हम लोग देखेंगे कि एक थीटा का कॉन्सेप्ट क्या होता है। थीटा क्या होता है इसके बारे में हम विशेष चर्चा करें। अब मान लीजिए बाबू कि यह एक त्रिभुज है जो कैसा है समकोण त्रिभुज है। चलिए यह एक समकोण त्रिभुज है जो आपके सामने बना हुआ है। ये कोण मेरा 90 है, तो 90 के सामने वाली जो भुजा होता है इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा होता है कर्ण। अगर इस कोण को थीटा माने बाबू तो ये कोण मेरा क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा ये कोण 90 माइनस थीटा होगा। कहा कि दोनों योग का योग 180 होता, सॉरी दोनों कोणों का योग 90 होता था, तो जरा 90 होता था तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर सपोज दैट हमने इस तरीके से अगर मान लिया, अगर थीटा ऊपर वाले कोण को मान लिया, अगर समकोण त्रिभुज में इस कोण को थीटा मान लिया, सॉरी समकोण त्रिभुज में अगर हम इस कोण को थीटा मान, ये कोण मेरा थीटा है तो ये कोण मेरा क्या हो जाएगा, तो ये कोण आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेम कॉन्सेप्ट के साथ। यानी कि ये जो 90 का सामने वाली भुजा ये होता है हमारा कर्ण। तो जब ये कर्ण होगा बाबू
तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बाकी एक थीटा हो गया और ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब यहां पर हम दो कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। अब त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा किए होंगे, आप लोग पढ़े होंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और क्या होता है तो कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये आप पढ़ें। अब देखो बाबू कि थीटा की हम बात करते हैं तो साइन थीटा बराबर आप लोगों ने पढ़ा था परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस लंब बटा कर्व। कॉस थीटा बराबर पढ़े थे आधार बटा कर्व यानी बेस बटा हाइपोटेनस। और टैन थीटा बराबर पढ़े होंगे टी बटा बी यानी कि लंब बटा आधार। अब ठीक इसका उल्टा इधर हो जाएगा, यानी कि टैन में जब वो होता था वो किसका हो जाएगा कॉट का, यानी कि ये हो जाएगा आपका बी बटा पी। और इसकी चर्चा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका एच बटा पी और सॉरी एच बटा बी। क्या हो जाएगा एच बटा बी का कि सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा है तो ये एच बटा पी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बाबू कि ये जो हमारा है यहां हम लोग देख पा रहे होंगे कि ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा जो उल्टा होता है वो किसका होता है कॉसेक थीटा का, और कॉसेक थीटा उल्टा होता है वो किसका होता है साइन थीटा का। कॉस थीटा उल्टा होता है हमारा सेक थीटा का, और सेक थीटा उल्टा होता है हमारा कॉसेक थीटा का, सॉरी कॉस थीटा का। टैन थीटा उल्टा होता है कॉट थीटा का, और कॉट थीटा उल्टा होता है किसका टैन थीटा का। यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मेन जो इसमें होता है पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है, क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, चलिए उसको भी चर्चा कर लेते हैं। इसको हम इरेज कहते हैं। देखिए समझते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वन शॉट क्लास है, छोटा क्लास रहेगा लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। याद रखिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा जो होता है उसका वर्ग करेंगे तो अन्य दोनों छोटे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर एक हाइपोटेनस को h से लिखते हैं तो एच स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी को चाहे तो हम लिख सकते हैं h बराबर, तो ये वर्ग है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर और अंडर रूट बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए अगर हम यहां से बेस परपेंडिकुलर पूछ दें, अगर यहां से हम बेस पूछ दें परपेंडिकुलर, यानी कि देखिए यहां पर बगल में हम शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे तो देखिए इसको हम लिखते हैं कर्ण। ये आपका कर्ण बराबर हो गया, ये आपका लंब बराबर हो गया और ये आपका आधार बराबर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए थोड़ा सा लोग कह रहे होंगे कि लंब आधार कर्ण होता क्या है, तो आप लोग पढ़े थे इसलिए हम नहीं बताएं, लेकिन जानना है तो जान लीजिए। एक थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, और ये थीटा जिस भुजा के साथ थीटा एंगल बनाता है ये मेरा हो जाता है आधार। याद रखिएगा सबसे बड़ा भुजा होता है वो कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा होता है लंब, और थीटा जिसके साथ कोण बनाता है, जिस भुजा के साथ थीटा एंगल बनाता है वह भुजा जो होता है हमारा क्या होता है आधार। अब यहां से देखिए तो यहां से 3 कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग पढ़िए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आपसे लंब ही पूछ लिया जाए या आपसे आधार पूछ लिया जाए तो देखिए लंब और आधार की स्थिति में कुछ नहीं कीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर कर दिया माइनस का चिन्ह देंगे। अब पूछा क्या है लंब, तो हमको बच गया आधार, आधार का स्क्वायर कर देंगे। अब यहां देखिए पूछा क्या है, यहां तो कर्ण स्क्वायर कर दिए, पूछा क्या है आधार, तो बच क्या गया लंब, यानी कि ये लंब का स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट हो गया ये आपका हो गया त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय, जिसका प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, इसकी सहायता से हम एक भुजा मालूम हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। अब एक और चीज जान लीजिए, यदि आपको ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट ट्रिपलेट क्या होता है, यही तीनों चीज का संगम होता है, यानी कर्ण का लंब का और आधार का एक ऐसा सीरीज होता है जो इस पाइथागोरस रूल को फॉलो करता है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट। और ये ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आपको ये निकालना भी कम आसान हो जाएगा, बिना निकाले हुए भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि लंब ये है आधार ये है तो उसका कर्ण क्या होगा, अगर कर्ण इतना है तो उसका लंब क्या होगा। तो देखिए उसके लिए चलिए कुछ ट्रिपलेट को सीख लेते हैं।
देखिए ट्रिपलेट जो होता है वो दो तरह से दो भागों में हमने उसे बांट दिया। एक सम संख्या के रूप में अगर ट्रिपलेट होगा तो क्या होगा, और एक विषम संख्या के रूप में ट्रिपलेट होगा तो क्या होगा। चलिए दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला आपका है विषम संख्या और दूसरा है आपका सम संख्या। सम और विषम तो समझते ही होंगे। सम संख्या उस संख्या को कहते हैं कि जिसका दो से पूर्णतः विभाजित हो, और जो दो से पूर्णतः विभाजित ना होगा यानी कि वो विषम। यानी सीधा समझ लीजिए कि जिसका इकाई अंक आपका 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, वो आपका विषम। और एक और बच गया, एक 9 हो जाए, एक 9 हो जाए, यह आपका विषम। और जिसका इकाई अंक 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए और 8 हो जाए, ये आपका सम। यानी कि सम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट हमने आपके पहला प्रश्न में ले लिया, ट्रिपलेट बना रहे हैं जिसमें लिया 3। अब सोचो बाबू 3 है, 3 का हम ट्रिपलेट तैयार करना चाह रहे हैं। 3 का ट्रिपलेट क्या, सबसे छोटी संख्या 3 है। 3 हम लिए, 3 का ट्रिपलेट बनाना है तो कुछ नहीं कीजिए, जो छोटी संख्या है इसका कर दीजिए वर्ग। तो 3 का वर्ग कीजिएगा यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 9 को डिवाइड कर दीजिए 2 से। 2 से जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4.5। कितना हो जाएगा 4.5। ये 4.5 किसके और किसके बीच में, तो आप कहिएगा सर ये 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। चलिए ट्रिपलेट आपका बन गया 3 4 5, 3 4 5। अगर इसको फॉलो कीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय का, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर 5 25 और 4 चौके 16, 16 और 9 25 हो रहा है कि नहीं, बराबर ट्रिपलेट हो गया। अब चलिए अगर हम मान लेते हैं, ले लेते हैं 5, सेम चीज करना है, 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। 25 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको हो जाएगा 12.5। 12.5 किसके किसके बीच में, तो आप कहिएगा कि 12.5 है वो किसके बीच में है, तो ये आप 12 और 13 के बीच में। यानी कि 12 और 13 यानी कि एक ट्रिपलेट बन गया 5 12 13 का, 5 12 13 का। अब एक और बना के देखते हैं, अगर लेते हैं 7, जल्दी से आप हल कीजिए। अब अगर 7 लेंगे तो क्या होगा, जल्दी आपके पास समय है, वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से हल कीजिए, कुछ नहीं करना। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 बटा के 2 यानी कि ये कितना कर जाएगा, जल्दी बोलिए, 2 से लग जाएगा कितना 24.5। 24.5, ये 24.5 हुआ, मतलब कि 24.5 किसके किसके बीच में, तो कहिएगा कि सर ये 24.5 है जो 24 और 25 के बीच में। किसके किसके बीच में है, 24 और 25 के बीच में, यानी कि इसका ट्रिपलेट बन गया 7 24 25। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा बाबू, ये पहला ट्रिपलेट बन गया आपका 3 4 5, दूसरा ट्रिपलेट बन गया आपका 5 12 13 और तीसरा ट्रिपलेट बन गया आपका 7 24 25। ये 3 ट्रिपलेट आपके पास हाजिर हो गया। अब आओ आपको ट्रिपलेट बनाना है तो ट्रिपलेट बनाइए। जैसे अगर हम चाहें तो 9 का बना सकते हैं, तो जल्दी जल्दी आप बना के रखिए और इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 9 का ट्रिपलेट क्या होगा, 11 का ट्रिपलेट क्या होगा और 13 का ट्रिपलेट क्या होगा। 3 ट्रिपलेट आपको बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात याद रखिए, जो समझ लीजिए ये लास्ट वाला जो डिजिट होता है, लास्ट वाला डिजिट का मतलब है ये अंतिम अंक, ये 5, ये 13, ये अंतिम, ये 25, ये हमेशा, ये जो ट्रिपलेट का लास्ट डिजिट होता है ये हमेशा कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण, सबसे बड़ी भुजा, इससे बड़ी भुजा नहीं होगा। अब ये दोनों बच गया कि ये लंब भी हो सकता है, धार भी हो सकता है, धार भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं करना। चलिए अब इस सम संख्या का ट्रिपलेट को देखते हैं कि सम संख्या में क्या कॉन्सेप्ट लगता है। सम संख्या के ट्रिपलेट की अगर हम बात करेंगे तो सम संख्या के ट्रिपलेट में अगर हम 2 लिए, सम संख्या 2 2 2 2 से तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं 6 से। कितना से शुरू करते हैं, 6 से। तो 6 का वही काम कीजिए, 6 का वर्ग कीजिए। 6 का वर्ग कीजिएगा तो 6 6 का 36, इसको 2 से भाग लगा दिया, 18 दूना के 36, और फिर एक बार और भाग लगा देना है, 9 दूना के 18, 9 दूना के 18। अब बताइए जो 9 है ये किसके किसके बीच में, तो 9 से पहले वाला संख्या हो गया 8 और 9 के बाद वाला संख्या हो गया 10, यानी कि ये बन जाएगा 6 8 10। कितना बन गया 6 8 10। दूसरा संख्या अगर 8 लेते हैं, 8 का वर्ग कर लेंगे, 8 का वर्ग 8 8 64, 2 से भाग लगा देंगे हो जाएगा 32, और 32 को फिर 2 से भाग लगा देंगे हो जाएगा 16। 16 के इधर और इधर क्या होगा, इधर 15 और इधर 17, यानी कि ये आपका हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 17। समझ रहे हैं। एक और निकाल लेते हैं, तो चलिए अगला लेवर लेते हैं 10।
कितना लेते हैं 10। 10 का वर्ग, 10 का वर्ग किए तो 100, 100 को 2 से लगा दिए तो हो गया 50 दूनी की 100, ये हो गया आपका 50, और 50 को फिर 2 से डिवाइड लगा दिए तो हो गया आपका 25। तो ये आपका हो गया 25। 25 किसके किसके बीच में होता है, तो आप बोलिएगा 24 और 26, यानी कि 10, 24, 26, ये हो गया आपका ट्रिपलेट। 10, 24, 26, यानी कि पहला ट्रिपलेट आपका हो गया 6, 8, 10, दूसरा ट्रिपलेट हो गया 8, 15, 17, तीसरा ट्रिपलेट हो गया 10, 24, 26। सेम कंडीशन जो वहां था, ये जो लास्ट का जो है, लास्ट में जो है ये आपका सबका कर्ण होगा। सबका क्या होगा, कर्ण, और बाकी इसमें से लम और इसमें से आधार कोई भी हो सकता। एक सबसे इंपॉर्टेंट सी बात जान लीजिए कि अगर सम संख्या को करना है तो सम संख्या में 2 बार भाग लग रहा है। कितना बार भाग लग रहा है, 2 बार भाग देंगे। सम संख्या का ट्रिपलेट ज्ञात कर रहे हैं तो 2 बार भाग देंगे, और विषम संख्या में 1 बार भाग देंगे। कितने बार भाग देंगे, 1 बार भाग देंगे, और बीच वाला वो है और बाकी अगल बगल को लिख देंगे। इसमें 2 बार भाग देंगे, बीच वाला है और अगल बगल को लिख देंगे। यहां तक आई होप आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए, आप अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए 90 प्लस स्कोर करने के लिए। हर वर्ष की बार इस साल भी हम आप लोग को 90 प्लस स्कोर करवा कर जाएंगे। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब देखिए कि ये फार्मूला तो हो गया, अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और भी आता है, उस फार्मूला पर हम विशेष चर्चा करेंगे। यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हमें यहां डाउट है, तो हम आपको उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट जो है फार्मूला है, अगला जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको इस पर लागू करना है, इसको ध्यान में रखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट में कुछ फार्मूला को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। पहला फार्मूला आपका हो गया कि अगर साइन थीटा के को कॉसेक थीटा के साथ, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक होता था ना जी, तो साइन थीटा को कॉसेक थीटा के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह कॉस थीटा को सेक थीटा के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह को टैन थीटा को गुना करना है कॉट थीटा के साथ तो क्या आएगा, 1 आएगा। समझिए बात को क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो स्थितियां देख रहे हैं एक दूसरे का इनवर्स था, उल्टा था। साइन का उल्टा कॉसेक था, कॉस का उल्टा सेक था, टैन का उल्टा कॉट था। कभी भी दोनों को आपस में गुना करेंगे तो यहां पर इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइन कॉसेक ही होगा तो 1 होगा। अगर हम लिख दे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा तो इसका भी मान 1 ही होगा। अगर साइन क्यू थीटा लिख दें, साइन क्यू थीटा इंटू कॉसेक क्यू थीटा तो इसका भी मान क्या होगा, 1 ही होगा, 1 ही होगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है, अब देखो यहां पर पावर कुछ नहीं तो 1 था, यहां पर पावर कुछ नहीं तो 1 था, जबकि ये 1 की स्थिति में 1 हो रहा था। यहां दोनों पावर सेम है तब 1 हो रहा था, यहां दोनों पावर सेम है तब 1 हो। अगर हम आपको कह दें कि साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉसेक क्यू थीटा का मान क्या होगा, कॉसेक क्यू थीटा का मान क्या होगा। अब सोचने वाली बात है, सोचिए क्या होगा, क्या इसका मान 1 होगा, होगा 1 जी, नहीं, बिल्कुल नहीं 1 होगा, क्योंकि यहां देखिए यहां स्क्वायर है और यहां क्यू है, दोनों तो सेम है नहीं। हमको सबसे पहले सेम करना है। इसी चीज को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा और इंटू एगो कॉसेक बच गया, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक क्यू को थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब देखो इन दोनों को मिलकर तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, और इंटू कॉसेक थीटा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। समझ गए बात को। इस बात को भी ध्यान रखना है कि 1 कब होगा, जब ये स्थिति होगा। इससे चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा के कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अगर हम कॉसेक थीटा लिखना चाह रहे हैं तो कॉसेक थीटा यानी कॉसेक है जो इसके साथ साइन के साथ गुना में है, तो गुना में है तो इधर जाएगा तो कहां जाएगा, भाग में जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। क्लियर, आई होप क्लियर। तो चलिए आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा।
तो इसी तरह से इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, अगला क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, वो जो है और जो फार्मूला इसमें बचा हुआ है उस फार्मूला को क्लियर करेंगे और उसके बाद एकदम बहुत मजेदार प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो उन्हें भी मदद मिल सके। चलिए धन्यवाद।